अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 6। आज हमारा यूनिट 2 का लेक्चर 2 है, इंट्रोडक्शन टू विंडो। हम विंडोज़ के बारे में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि जो है विंडोज़ में जो है क्या क्या किया जाता है, क्या क्या उसमें जो है वो चीज़ें होती हैं और जो है किस किस तरीके से जो है उनको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो है डेस्कटॉप आइकन्स, वर्किंग विद विंडोज़। ये दो हमारे टॉपिक हैं जिनको हमने डिटेल में आज कवर करना है, तो जो है गौर से ध्यान से जो है सुनिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा चैप्टर है। कल हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नोटिफिकेशन एरिया को कवर किया था। मैंने आपको समझाया था कि नोटिफिकेशन एरिया कहाँ होता है, क्या होता है। आज हम लोगों ने करने हैं डेस्कटॉप आइकन्स के। डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन्स हैं वो क्या करते हैं। पहले तो ये पढ़ते हैं कि आइकन्स आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। आइकन वो छोटी सी तस्वीर है जो कि किसी भी प्रोग्राम या फाइल को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है स्क्रीन के ऊपर, और आप देख के समझ आते हैं कि इसके ज़रिए क्या काम जो है वो हो सकता है या क्या काम होगा। डेस्कटॉप कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स, फॉलोइंग आर द मेन 4 आइकन्स ऑफ डेस्कटॉप। वैसे तो डेस्कटॉप के ऊपर आपको पता है ना डेस्कटॉप क्या है। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। तो डेस्कटॉप के अंदर जो है वो डिफरेंट आइकन्स हैं, मुख्तलिफ जो आइकन्स हैं, तो जो है बहुत से आइकन्स हैं, लेकिन उसमें से ये 4 आपके सामने बताए जा रहे हैं। इन चारों को आपने देखा भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। चलें इनको रिवाइज़ करते हैं या देखते हैं ये क्या होते हैं, तो आपको समझ आएगी। पहला आइकन है माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट पहला आइकन है। तो ये आपके सामने ये उसकी तस्वीर है। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि माई डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट्स जो है माई डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर। नाम से ही पता है माई डॉक्यूमेंट है, तो ये क्या रखेगा अपने अंदर, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, लिखी हुई चीज़ों को। ठीक है, फ़ोल्डर्स को। इट इज़ यूज टू सेव डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, रिपोर्ट्स, पिक्चर्स, मीडिया फाइल्स। वही बात है कि ये अपने अंदर ख़त को रखता है, रिपोर्ट को, पिक्चर्स को और मीडिया फाइल्स को। ठीक है, कोई भी फाइल अपने अंदर रखने के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 3 फोल्डर्स इन माई डॉक्यूमेंट: माई म्यूज़िक, माई पिक्चर एंड माई वीडियोज़। इसमें पहले से 3 फ़ोल्डर मौजूद होते हैं। माई म्यूज़िक, जिसमें अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का म्यूज़िक रखें। माई पिक्चर, अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की पिक्चर रखें। और माई वीडियोज़, अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की वीडियोज़ उसके अंदर आप रख सकते हैं। ठीक है, वीडियोज़ वगैरह को। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेप में देखें क्या कहा जा रहा है कि डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द माई कंप्यूटर फ्रॉम द डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट विल अपीयर। यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आप इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपके सामने जो है ये तस्वीर आपके सामने खुल जाएगी। और इसमें जो ये तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है माई कंप्यूटर। यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर माई कंप्यूटर होता है। माई कंप्यूटर, ये आपके सामने तस्वीर बनी हुई है कंप्यूटर की। इसे देख के अंदाज़ा लग जाता है कि ये माई कंप्यूटर है, समझ आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर का जितना भी इम्पॉर्टेंट डाटा है वो माई कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, यानी कि आपके पीछे मैंने समझाया था हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक है, तो वो जो हार्ड डिस्क जो होती है डाटा को स्टोर करती है, तो उस डाटा को जो है दिखाने के लिए माई कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो माई कंप्यूटर आइकन जो है हेल्प्स आई यूज़र टू एक्सेस ऑल डिस्क ड्राइव्स एंड अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। कोई भी हार्डवेयर अगर आप कनेक्ट करेंगे जो है वो हार्ड ड्राइव के अलावा, तो ये उसको शो करेगा, दिखाएगा। तो अदर हार्डवेयर का क्या मतलब है, दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी हैं, यूएसबी हो गई। ठीक है, उसके अलावा जो है प्रिंटर की तार हो गई, स्कैनर की तार हो गई। तो कुछ भी आप इसके साथ जब कनेक्ट करेंगे तो ये आपको शो करेगा कि आपने कोई बैरूनी जो है, आपने बाहर से कोई जो है वो इसके साथ कोई भी स्टोरेज डिवाइस आपने या कोई भी जो है आपने इसके साथ जो है फ्लैश ड्राइव आपने कनेक्ट की है या कोई भी डिवाइस। ठीक है, इट शोज आइकन ऑफ डिफरेंट यूजर्स डॉक्यूमेंट डिस्क ड्राइव सच एज हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी एंड यूएसबी फ्लैश मेमोरी। तो जो भी आप ड्राइव इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो जो है उसकी ये आपको शक्ल दिखाएगा। यूएसबी फ्लैश मेमोरी जब आप कनेक्ट करेंगे तब दिखाएगा। सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, इनकी तो पहले से ही इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है शक्ल। मिसाल के तौर पे अगर आपने माई कंप्यूटर का आइकन खोला है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ई ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो हार्ड डिस्क जितने पार्ट्स में
जितने हिस्सों में तकसीम होती है, तो वो तमाम जो हिस्से हैं वो यहाँ आपको जो है माई कंप्यूटर में नज़र आते हैं। तो इससे आप ऑपरेट कर सकते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, और डाटा सेव कर सकते हैं। तो माई कंप्यूटर पे आपने क्लिक किया तो ये आपके सामने खुलेगा, और ये देखो ये ड्राइव्स के हिस्से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये F है, ये E है, और जो है उसके अलावा ये D है, और बहुत सारे इसमें जो है आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिससे आप डाटा को जो है जिसके अंदर आप डाटा को सेव भी कर सकते हैं, और जिससे आप डाटा को जो है वो क्या कहते हैं हासिल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन आपको पता है बच्चों, ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं स्टूडेंट्स के। रिसाइकल बिन जो है, जब आप कुछ भी डिलीट करते हैं कंप्यूटर में, तो वो कुछ अरसे के लिए रिसाइकल बिन में आके सेव हो जाता है। जब अगर वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, आप चाहें तो रिसाइकल बिन पे जाके उसको रीस्टोर कर लें, वापस उसी जगह पे चला जाएगा, या फिर आप उसको रिसाइकल बिन में जाके उसको जब आप डिलीट करेंगे तब वो परमानेंटली वहाँ से डिलीट होगा, ठीक है। और जो है तब आप उसको जो है फिर आप उसे वापस हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो इसे वापस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि रिसाइकल बिन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी, और इसमें ये जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको डिलीट किया जा चुका है। अगर आप इनको जो है वो परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन होगा, या क्लियर का आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम जो डाटा है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये ऑप्शन क्या करता है? ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है आपको जो है वो जगह देने के लिए, ये आइकन कि जिस पे आप इंटरनेट को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो जो है इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो फिर आप जो है इंटरनेट के ऊपर कहीं भी जा सकते हैं, गूगल वेबसाइट पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ यूज़र कैन एक्सेस इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग इट्स आइकन ऑन द डेस्कटॉप। इस पर क्लिक करें, ये खुल जाएगा, और फिर इसके ज़रिए आप सर्च कर सकते हैं व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन को आप सर्च कर सकते हैं। अब देखो इस पर क्लिक इन्होंने किया है, ये विंडो आपके सामने खुली है, और इस विंडो में इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है ये इंटरनेट के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो इंटरनेट का तमाम डाटा इस पर खुलेगा, आप इस पर एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। वर्किंग विथ विंडोज़, यानी कि विंडो के साथ काम करना। विंडो के साथ काम करने के लिए बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है जिसपे हम विंडो में चेंजिंग कर सकते हैं, विंडो के साथ काम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शंस जो है वो इस्तेमाल होते हैं विंडो को जो है ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए उसके ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो मतलब कोई भी विंडो है, आपकी विंडो XP है, विंडो 7 है, विंडो विस्टा है, कोई भी विंडो है, इसके ऊपर आपको जो है एक जगह मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ताकि आप उस पर काम कर सकें, ठीक है। A user can easily access programs and windows using different ways in Windows, यानी कि आप ये कि आप बहुत से प्रोग्राम्स को easily एक्सेस कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप मुख्तलिफ जो है वो चेंजेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। There are 3 different ways to open a program window, from desktop, from start menu, from the run command, ठीक है। 3 तरीके हैं कि आप प्रोग्राम विंडो को आप खोल सकते हैं, डेस्कटॉप से, स्टार्ट मेन्यू से और रन कमांड से, ठीक है। तो पहले चलते हैं ओपनिंग प्रोग्राम फ्रॉम द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से कैसे खोलते हैं प्रोग्राम कि पहले आप लोगों ने डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ पॉइंट, किसी भी प्रोग्राम पे आप क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपके सामने MS पेंट खुल के आ गया, ये पहला तरीका है, ठीक है। ओपनिंग पेंट फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू से खोलने का क्या तरीका है इसी पेंट को कि स्टार्ट पे जाएं और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे भी पेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करें तो आपके सामने ये लिस्ट खुलेगी, इसमें से कहीं भी आप उसको ढूंढ के जो है वो आप उसे माई पेंट को आप खोल सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है कि आप जो है स्टार्ट बटन पे जाएं, क्लिक करें, ठीक है, ये स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा, यहाँ पे आप रन पे क्लिक करें और रन पे क्लिक करने के बाद आप जो है ये आपके सामने ये एक बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आप MS पेंट लिखें और ओके पे क्लिक कर दें। अच्छा, ये तीसरा ऑप्शन जो कि है कि ओपनिंग पेंट फ्रॉम द रन कमांड, ये तब इस्तेमाल होता है जब आपको आइकन मिल ना रहा हो, अगर आपके सामने ना हो, ठीक है। जब आपके सामने था तब तो आप इजीली खोल लेते हैं, लेकिन जब आपको नहीं मिल रहा था तो आप यहाँ से सर्च करके रन के ऊपर जाके तो जो है यहाँ से आप उसके अंदर लिख के उस सॉफ्टवेयर का नाम, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपके सामने या तो खुल कर आ जाएगा या लिस्ट में आपके सामने वो हाईलाइट हो जाएगा कि ये वो आइकन है, ठीक है।
तो आगे चलते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, नोट्स आपके पास है, जितने भी डिफाइन, डिफ्रेंशिएट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो जो आपका चैप्टर कवर हो रहा है, साथ साथ उनको रिवाइज करें, याद करें। और जो असाइनमेंट मिलती है उसमें परेशान नहीं होना, उसमें जो भी आपको मिलता है उसको ज़ुबानी याद करें, और ज़ुबानी उसको जो है आप अपनी नीट कॉपीज़ पर एज अ टेस्ट लिखें, चेक करें, या घर में किसी बड़े बहन भाई को चेक करवाएं ताकि आपको याद हो सके। अल्लाह हाफिज़।